पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लावो अंग। पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लावो अंग। रावण के 10 सिर गए, पर नारी के संग। ओ संतो, पर नारी के संग। नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज सदगुरु कबीर साहब जी के अमृत वाणियों में से एक, पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लावो अंग। रावण के 10 सिर गए, पर नारी के संग। बहुत सरल है, बहुत ही सार गर्भित है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि नारी का स्वरूप, यहाँ पे नारी केवल स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि माया और वासना का प्रतीक भी है। जब पुरुष अपने मन पर नियंत्रण खो देता है और वासना का विषय भोग के जाल में फंस जाता है, तो उसका पतन निश्चित है। छुरी का रूपक, छुरी चमकदार, आकर्षक और उपयोग भी होती है, लेकिन यदि असावधानी से छू ली जाए तो हाथ कट जाता है। नारी या माया भी मोहक और आकर्षक है, लेकिन उस पर अनियंत्रित आकर्षण मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। रावण का दृष्टांत कहते हैं कि रावण सबसे प्रकांड विद्वान था, सबसे बड़ा विद्वता। उस समय में रावण जैसा विद्वान कोई था ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। रावण जैसे महाज्ञानी, शास्त्रवेता, शिव भक्त और अपार शक्तिशाली व्यक्ति भी सीता हरण जैसी वासना प्रेरित भूल के कारण नष्ट हो गया। उसके 10 सिर, जो 10 दिशाओं में उसके ज्ञान और बल का प्रतीक थे। 10 सिर का मतलब कि 10 दिशाओं का ज्ञान था और बल था, इतना बलशाली था, सब व्यर्थ हो गए। अच्छा, इससे आध्यात्मिक संदेश क्या मिलता है? संसार की सबसे बड़ी परीक्षा इंद्रियों और वासनाओं पर नियंत्रण है। शक्ति, ज्ञान और वैभव भी उस मनुष्य को नहीं बचा सकते जो काम, वासना के बंधन में फंस जाए। अब देखते हैं ना, कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े महात्मा इसी काम वासना के वशीभूत हो करके आज जेल में पड़े हुए हैं। अब समझ गए होंगे मैं किधर इशारा कर रहा हूं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, उस पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। What is the spiritual insight in this doha? Woman as the sharp knife, not as an insult, but as a metaphor or desire and temptation. A knife is useful
but mishandling its lead to wants. Likewise, attractions without self-control became destructive. Ravana's downfall. Despite being a scholar, warrior, and devotee of Shiva, Ravana was destroyed because of his uncontrolled lust for Sita. His 10 heads, symbol of vast knowledge and power, were cut down because he failed in the test of self-restraint. A spiritual lesson. True strength is not in external victories, but in conquering inner desire. Knowledge, power, and status are meaningless without self mastery. अच्छा, आज के जीवन में इस दोहे का की क्या प्रासंगिकता है? ये जो दोहा हमने अभी पढ़ा है कि पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लावो अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। इसका आज के जीवन में प्रासंगिकता क्या है? आज के समय में भौतिक आकर्षण क्या होता है? जैसे विज्ञापन, सोशल मीडिया और ग्लैमर की दुनिया हर ओर मोहक छवि खड़ी करती है। यदि व्यक्ति विवेक और संयम खो दे तो उसका पतन निश्चित है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। विज्ञापन, आप चाहे टूथपेस्ट का विज्ञापन देखिए, चाहे साबुन का विज्ञापन देखिए, शैम्पू का विज्ञापन देखिए, जिस तरह से विज्ञापन किया जाता है लेडीज़ों के द्वारा। सोशल मीडिया और ग्लैमर की दुनिया हर ओर मोहक छवि खड़ी करती है। वैसे तो हमारा देश स्वतंत्र है, सबको आज़ादी है, लेकिन चाहे मर्द हो या औरत हो, स्त्री हो, सबको मर्यादित वेशभूषा, पहनावा, ओढ़ावा, आचरण, विवेक को दर्शाना चाहिए। लाज, हया अगर नारी खो देगी तो क्या होगा? और वही होता है। अक्सर विज्ञापन में आप देखते हैं, चाहे वो विज्ञापन हेयर शैम्पू का हो, साबुन का हो, इस तरह से उस विज्ञापन को दिखाया जाता है कि आदमी को अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो, अपने आप पे नियंत्रण नहीं हो, तो आदमी अपने बाल बच्चे, अपने माता पिता के साथ आप टीवी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इतनी नग्नता होती है कि अमर्यादित लगता है। तो आदमी अपना नियंत्रण, अपना संयम, अपना इंद्रिय पे नियंत्रण अगर खो दे तो वही लोग फिर अनैतिक कार्य कर बैठते हैं। परिवार और समाज, आज तलाक, टूटते रिश्ते और अपराध का बड़ा कारण वासना और आकर्षण का और संयम है। इतने सारे तलाक हो रहे हैं आज के डेट में, रिश्ते टूट रहे हैं। अपराध का बड़ा कारण वासना और आकर्षण का असंयम है। अब देखिए,
कोई भी न्यूज़, कोई भी सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, हर जगह पे आपको इस तरह की घटनाएं मिल जाएंगी। व्यक्ति का आत्मपतन, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा, बुद्धिमान या सफल हो, यदि भीतर की इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, तो जीवन का साम्राज्य ढह जाता है। एक हमारे योग गुरु जी हैं, वो बता रहे थे कि एक शिक्षक, जहाँ मैं रहता हूँ गुरुग्राम में, वहाँ पे वो पढ़ाते थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन उनको अपने आप पे नियंत्रण नहीं होने के कारण वो दुर्व्यसन में पड़ गए और जिसके वजह से आज वो जेल में है। ऐसी घटनाएं आपको हर चौक चौराहे, हर गांव मोहल्ले, हर नगर पंचायत में सुनने को, देखने को मिल जाएगा। तो आदमी का आत्मपतन होता जा रहा है। वो जब सही आध्यात्म, सही धर्म, सही ज्ञान की ओर जब तक नहीं जाएगा, तब तक इन चकाचौंध में फंसता ही चला जाएगा। अब एक मैं छोटा सा दृष्टांत देख रहा हूं, लघु कथा। एक गांव में रामदास नाम का साधक था। वह साधना में प्रखर था। लोग उसे गुरुजी कहकर मानते थे। एक दिन नगर से एक नृत्यांगना आई। उसकी सुंदरता देखकर गांव के कई लोग मोहित हो गए। तो एक गांव में एक साधक रहते थे और वो साधना में बहुत प्रखर थे, बहुत साधना में लीन थे। एक दिन उस गांव में शहर से, नगर माने शहर से, नृत्यांगना माने डांसर आई। उस डांसर की, उस नृत्यांगना की सुंदरता देखकर गांव के कई लोग मोहित हो गए। रामदास के शिष्य बोले, गुरुजी, आप इतने सिद्ध पुरुष हैं, इस नर्तकी की आकर्षण आप पर नहीं चल सकता। गुरु, अब सब तरह के चेला होते हैं, शिष्य होते हैं। शिष्यों ने कहने लगा कि गुरुजी, आप इतने सिद्ध संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, क्या आपकी जो प्रखरता है, साधना है, उसका आकर्षण इस नृत्यांगना में पड़ सकता है? तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आकर्षण हमेशा खतरनाक होता है, चाहे किसी पर भी हो। उस रात रामदास ने ध्यान किया और उन्हें सचमुच उस नर्तकी की छवि बार बार खींचने लगी। देखिए, एक साधक, प्रखर साधक, लेकिन जब उस तरह के दृश्य को देख लिया जाता है, तभी मैं देखता हूं बहुत बार जो सिद्ध संत हैं या सिद्ध संत के राह में जो साधु लगे हुए हैं, मैं देखता हूं कई बार कि अगर कोई महिला या कोई नारी उनको प्रणाम करने जाती है, तो वैसे संत महात्मा अपना आंख बंद कर लेते हैं। अच्छा, अब इस बात को लेकर के कुछ लोगों को आपत्ति होगी, भाई आंख क्यों बंद कर लिया? भाई, जब मनुष्य जब तक मृत्यु शैया पर नहीं चला जाता है, तब तक वो साधक होता है। उनको साधना करनी पड़ती है, क्योंकि आंख ही सबसे बड़ा कारण है। आप किसी को देखते हैं तो पहला आकर्षण आंख से ही होता है। उसके बाद आपके मन में
तन में जो जो शुगबुगाहट होगी, मन में तन में जो हलचल होगी, वो उसके बाद ही होगा। लेकिन पहला आकर्षण आंख से ही होता है, नेत्र से ही होता है। तो गुरु जी मुस्कुराए और बोले, आकर्षण हमेशा खतरनाक होता है, चाहे किसी पर भी हो। उस रात रामदास ने ध्यान किया और उन्हें सचमुच उस नर्तकी की छवि बार बार खींचने लगी। वे चौंक गए। उन्होंने मन को संयमित किया और कहा, देखो, छुरी कितनी भी सुंदर हो। छुरी, आप सब्जी काटते हैं, कितना तेज होता है, लेकिन अगर थोड़ा भी असावधानी हुआ तो आपका उंगली कट जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो शिष्यों, छुरी कितनी भी सुंदर हो, यदि असावधानी से छू ली तो खून बहने लगता है। आकर्षण भी ऐसा ही है। साधना न हुए तो, सावधान न हुए तो साधना नष्ट हो जाती है। सावधान नहीं हुए तो साधना नष्ट हो जाती है। उस दिन शिष्यों ने समझा, सच्चा साधक वही है जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा सके। तो साथियों, ये एक लघु कथा सुना करके, दृष्टांत दे करके, ये जो दोहा है, पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लावो अंग, रावण के 10 सिर गए, पर नारी के संग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आइए 2 शायरी सुनाता हूँ जो कि इसी दोहा के भाव को रखता है। मोह के जाल में मत फंसना कभी, मोह के जाल में मत फंसना कभी, ये रेशमी धागे लोहे से भारी है, ये रेशमी धागे लोहे से भारी है। जीत वही सच्ची है जीवन में, जीत वही सच्ची है जीवन में, जहाँ प्रेम की वासनाएं हारी है, जहाँ प्रेम की, जहाँ मन की वासनाएं हारी है, जहाँ मन की वासनाएं हारी है। क्योंकि वासना अगर मन में घुस गया है तो मनुष्य को हलचल में डाल दे और वही मनुष्य कुछ न कुछ कुकृत्य कर बैठेगा। रावण था बलवान फिर भी मिट गया, रावण था बलवान फिर भी मिट गया, क्योंकि वासना ने विवेक को जीत लिया, क्योंकि वासना ने विवेक को जीत लिया। वे स्वयं पर कर लेता राज, अगर वे स्वयं पर कर लेता राज, वही जग में अमर दीपक बन जल गया, वही जग में अमर दीपक बन जल गया। जो स्वयं पर कर लेता राज, अपने आप पे नियंत्रण कर लिया, अपने आप पे राज कर लिया, जो स्वयं पर कर लेता राज, वही जग में अमर दीपक बन जल गया, वही जग में अमर दीपक बन जल गया। तो साथियों, ये दोहा, पर नारी पैनी छुरी,
मत कोई लावो अंग, रावण के 10 सिर गए, पर नारी के अंग ओ संतो, पर नारी के अंग। इस दोहे का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, और मेरे से कहीं त्रुटि, कहीं गलती, उच्चारण में, कहीं विश्लेषण करने में हो गई हो तो क्षमा भी कीजिएगा और कमेंट करके सुझाव दीजिएगा, ताकि मैं अपने आप को सुधारने का कोशिश करूं। मेरा गला बहुत ख़राब है, थोड़ा जुकाम हो गया है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके साथ ये संवाद का सिलसिला जारी रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।